अस्सलाम वालेकुम भाई। टाइम बहुत शॉर्ट है और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बस बहुत ज़रूरी बातें करनी है क्योंकि बच्चे अभी अपने बाबा के साथ बाहर गए हुए हैं और मेरे पास ये बेहतरीन मौका होता है। ये मेरा गोल्डन टाइम होता है जब मैं 10-15 मिनट सुकून से बैठ के वीडियो बना सकती हूँ। तो कुछ चीदा चीदा आप लोगों से बातें करनी है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने नोट पैड में सेव कर लिए हैं वो सारे पॉइंट्स। बाय द वे मेरा नेल कलर उतरना शुरू हो गया तो इग्नोर दैट। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट ये है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना था, आपको बताना था। ज़ैनब फातिमा, आप में से काफ़ी सारे लोग उन्हें जानते होंगे, नहीं जानते तो ज़ैनब फातिमा सर्च करके देख लें। यूट्यूबर हैं बहुत अच्छी, मैं उनको पर्सनली बहुत ही शौक से देखती हूँ। तो उनका भी यही इरादा था जो कि मेरा था। मैंने जो सोचा हुआ था कि मैं इस नए साल में डेली व्लॉगिंग करूंगी। तो ज़ैनब फातिमा जो है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि शी इज़ नॉट मैरिड, 3 बहनें हैं और अपने पेरेंट्स के साथ वो घर में रहती हैं और व्लॉगिंग करती हैं। कि रोज़ाना जो है मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, तो अगर थोड़ा सा कचरा कंटेंट भी ऐड हो जाए मेरी व्लॉगिंग में तो उसे सह लीजिएगा। पास कोई कंटेंट नहीं है तो ज़ैनब फातिमा जो है वो कंटेंट तलाश कर रही होती हैं कि कहीं से उन्हें कंटेंट मिल जाए, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे ही इतने सारा कंटेंट। एनीवेज, मैं चाहती हूँ कि डेली कंटेंट मैं अपलोड करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोई कचरा कंटेंट ना हो, क्रिंजी कंटेंट ना हो। इसके अलावा आई डोंट वांट कि मैं हर व्लॉग में अपने बच्चों को ही ऐड करती जाऊँ। दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। मैं नहीं चाहती कि वो बड़े होके बोले कि मम्मा हम फेमस नहीं होना चाहते थे या मम्मा हम सामने नहीं आना चाहते थे और आपने बचपन में हमें इस तरह से व्लॉगिंग में लेकर आई। उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वो बड़े होके मेच्योर होके जो वो फैसला करना चाहें। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन माई व्लॉगिंग। आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट आउट माई टैलेंट, माई लिमिटेशंस, माई जो भी मेरे चैलेंजेस हैं, जो भी मेरी बाउंड्रीज हैं, उन्हीं में से मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करना है कंटेंट और वो मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगी। अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर आने की कोशिश करूंगी एंड आई वांट टू एक्सपेंड माय कंफर्ट जोन। ज्यादातर ब्लॉगर जो कि डेली व्लॉगिंग नहीं भी करते हैं, वो या तो ट्रैवल कर रहे होते हैं या तो वो होटलिंग कर रहे होते हैं या वो रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स हैव देयर ओन कार्स। अगर ओन कार्स नहीं है तो उनके पेरेंट्स की या हस्बैंड या वाइफ की होती ही है, बट मेरे पास इन सब में से कोई भी चीजें नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई सेड आई पुश माई लिमिटेशन। इन्हीं लिमिटेशंस में रहते हुए मुझे कंटेंट बनाना है जो कि मेरा चैलेंज है। हम हर वक्त होटलिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ घर में शावरमा मंगवा लिया, बर्गर मंगवा लिया, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, वो भी हर वक्त नहीं, सम टाइम। वो इतनी होटलिंग नहीं होती है, रेस्टोरेंट्स में हम इतना नहीं जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवल हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी के घर चले गए, बाजी के घर चले गए या किसी पार्क चले गए। इसके अलावा काम से मार्केट चले गए, हरीम क्लॉजेट के काम से कुछ आना जाना हो जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन हर महीने हो जाता है। इसके अलावा मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, ना ही आई एम ट्रैवल लवर। मुझे पता नहीं क्यों शौक नहीं है ट्रैवल करने का। हाँ, डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर करने का तो शौक है, बट आई आई हेट ट्रैवलिंग। हाँ, अगर मैं ट्रैवलिंग में अकेली हूँ या सिर्फ हस्बैंड हो तो फिर तो चलेगा, बट बच्चों के साथ ट्रैवलिंग आई हेट। फिर बंदा सिर्फ बच्चों के कामों में ही लग जाता है, फिर ट्रैवलिंग को वो एंजॉय नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अच्छा जी, ये तो हो गई डेली व्लॉगिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है वो है जी वीकली टॉक्स। तो मैं इस सेगमेंट का नाम रखूंगी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या नाम रखूं। मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि कनेक्ट काशान जो है वो अक्सर अपनी कार में बैठ के जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो उस वक्त वो कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो उन्होंने उस सेगमेंट का नाम या उस वीडियो का नाम वो रख देते हैं कार टॉक्स। तो मैंने ये सोचा, अभी इस साल का ये पहला वीक है जो कि एंडिंग पर है, तो मैं हर वीक के लास्ट में वीक का जो भी एक्सट्रैक्शन है, जो भी वीक में कुछ मैंने अचीव किया है, जो भी मैंने गोल सेट किए थे वीकली, वो मेरे डन हो गए हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। कुछ भी मैं टॉपिक रखूँगी जो हार्ट टू हार्ट टॉपिक हो, उस पर मैं बात करूँगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस सेगमेंट का क्या नाम रखूँ। तो मैंने तो सोचा, जैसे कनेक्ट काशान जो है वो उन्होंने अपने सेगमेंट का नाम रखा है कार टॉक्स, तो ये मेरा स्टूडियो स्पेस है, तो मैंने सोचा कि मैं इस सेगमेंट का नाम रख दूँ स्टूडियो टॉक्स या स्टूडियो स्पेस टॉक्स। तो हबी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उसका नाम रख दो कॉर्नर टॉक्स, क्योंकि ये मैंने अपने घर का कॉर्नर सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि स्टूडियो टॉक्स सही है या फिर कॉर्नर टॉक। अच्छा जी, थर्ड थिंग जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये कि मैं हर वीक में जिस तरह से स्टूडियो टॉक्स में मैं पूरे वीक में जो सबसे बेस्ट थिंग हुई होगी मेरी लाइफ में मुझसे रिलेटेड, तो वो मैं पर्ची में लिख कर और वो मैं एक जार में कंटेनर में डालूंगी और वो यहाँ कहीं पीछे हम सेट कर देंगे और साल के आखिर में वो सारी पर्ची हम खोलेंगे। ये मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी।
तो इफ़ यू वांट आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप इस साल का रिव्यू कर रही होंगी लास्ट में या अगले साल के स्टार्ट में, तो वो सारी पर्चियाँ जब आप खोल के पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली लव इट। इसके अलावा मैं इस स्टूडियो टॉक्स में मैं बुक्स जो मैं आजकल रीड कर रही हूँ उनका रिव्यू वगैरह थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप जो बुक्स पढ़ती हैं या आपने जो जो बुक्स ली हैं तो हम नहीं पढ़ पाते या हम जो है हमें शौक़ नहीं, लेकिन आपने जो सीखा वो हमें बता दिया करें। तो वो एक सेगमेंट रखूँगी इसी स्टूडियो टॉक्स में। सो हाँ, 10 मिनट की वीडियो हो गई है और फॉर्चुनेटली बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, सुकून से मैंने वीडियो बना ली है। आई डोंट नो फिर मैं इतना जल्दी में क्यों हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बनाते हुए बच्चे मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, फिर जो भी बात जहन में होती है जिस तरह से डिलीवर करनी होती है फिर वो हो नहीं पाती है। एक मैंने प्रिंट आउट भी निकाला था कि मैंने यहाँ पीछे लगाए हुए थे, तो वो मैंने ये रैक लगाते वक्त ये हटा दिए थे। ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड, इसको मैं ना यहाँ कहीं लगा दूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बनाते वक्त जो है ना ज़रूर ये जहन में रखना है कि समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट स्टूडियो टॉक में करेंगे। मैंने पहले ही नाम सेलेक्ट कर लिया, आप लोग बताइएगा कि स्टूडियो टॉक रखें या फिर कॉर्नर टॉक रखें। ठीक, मुझे तो स्टूडियो टॉक थोड़ा कूल सा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि क्या रखा जाए। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। पता नहीं क्यों मेरा जो एक्सेंट है वो खबरनामे पढ़ने वाला बन जाता है, मैं ऐसा एक्सेंट बनाना नहीं चाह रही होती हूँ, वो खुद से ही आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता फिर मैं लास्ट में क्या कहूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, टाटा बाय बाय, नहीं बाय बाय है गाइस। अच्छा अल्लाह हाफिज़, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा अल्लाह हाफिज़, अच्छा अल्लाह हाफिज़, फिर कैसे करें, अच्छा अल्लाह हाफिज़ भाई। You are watching Akhana channel. Keep watching, be healthy, be strong. Like, share and subscribe. Thanks for watching.